तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सपोनेंशियल का। जैसे फाइंड द सम 3 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस so on अप टू इंफिनिटी। अब इस सब का योग निकालना है। तो अब देखिए अनंत तक जब ये है ना, तो इसका सबसे पहले nth टर्म निकालिए। क्या निकालिए? nth टर्म, nवां पद। तो अब nवां पद निकालेंगे, जैसे nth टर्म्स, तो क्या होगा? अब देखिए इसका ये जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इस तरह से nवां पद इसमें क्या होगा? तो जब ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो nth टर्म निकालिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में। तो nth टर्म जैसे निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखिए ऊपर का टर्म्स एपी का बन रहा है, एपी के फॉर्मेट में आ रहा है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस मतलब 9, कहने का मतलब 3 5 9, ये 3 5 7 9, ये इसके बाद 11 आएगा, ऐसे ही आएगा ना। ये एपी के फॉर्मेट में बन रहा है। तो देखिए एपी में ए बराबर क्या है 3, डी बराबर क्या होगा 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यानी कॉमन डिफरेंस डी कितना आ रहा है 2। तो डी बराबर ऑब्वियसली 2। तो nth टर्म क्या होगा नहीं पता है ना, तो वही चीज। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, जैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऊपर के फॉर्मेट से हम ले रहे हैं थोड़ा तत्काल समझने के लिए, ठीक है। किससे? इससे मतलब एपी के सीक्वेंस से ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे 3 5 7 9 आर इन एपी में लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा a प्लस n टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n, तो a कितना होगा हमारा 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n टर्म तो पता करना है, वही तो नहीं पता है। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 2। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 3 में से 2 जाएगा, क्या होगा 2n माइनस 2n, ये 3 ज्यादा है प्लस 1। तो ऊपर का देखो फॉर्मेट, तो tn बराबर क्या बना हमारा 2n प्लस 1, राइट, बना ना, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं। अब ध्यान से देखो, ये तो आपने यहाँ पे पहला, आप ये मिटा दे, हाँ 2n प्लस 1 बना हमारा 2n प्लस 1। अब ये देखो पद से, देखो टर्म से, तो पहला पद क्या है, नहीं कुछ है, फैक्टोरियल 0 ले लेते हैं। तो पहला पद से देखिए, तो यहां तक पहला पद 1 से तो नहीं है स्टार्ट, वैसे फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, और नेगेटिव में आता है तो उसका मान 0 होता है, फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस कुछ भी, कहने का तात्पर्य। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो अगर इसको हम हटाते हैं तो पहला पद क्या है, फैक्टोरियल से स्टार्ट नहीं है, पहला पद यहाँ दूसरा पद से स्टार्ट है। तो फैक्टोरियल n तो नहीं होगा nth टर्म, क्योंकि पहला पद तो आपका बिना विदाउट फैक्टोरियल का है। यहाँ पे वैसे फैक्टोरियल 0 लिखेंगे तो 1 ही होगा, राइट। तो यहां से तो n माइनस 1 होगा, फिर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो एक घटते जाएगा ना, कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले मैंने nth टर्म निकाल यहाँ पे समझा दिया, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपको ऐसे सॉल्व करना है, कहने का तात्पर्य कि आपका ये नीचे जो है ना वो फॉर्मेट ऊपर में बना लीजिए, ऊपर में अगर वो फॉर्मेट बना लीजिए ताकि हमें काटने में आसानी हो, ठीक है, और अलग अलग हो जाएगा। तो इसको अब क्या कीजिए, अब ये n माइनस 1 हमें सेटअप तो करना ही है, प्लस अब ये क्या करना है 3 और इधर 2, ये देखिए क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं। ये तो नीचे में आपको फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखना ही है। अब देखिए अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 2n माइनस 2 प्लस 3, तो 2n प्लस 1 ही होगा ना, 2n प्लस 1 ही होगा ना, ये देखो ना 2n प्लस 1 ही होगा ना, 2n प्लस 3 में से 2 जाएगा प्लस 1 ही होगा ना। और इस तरह से हमें n माइनस 1 भी आ गया फॉर्मेट्स, काटने के लिए, हमें हटाने के लिए, ठीक है। अब अलग अलग कर देते हैं, यहां तक ओके है, समझ गए ना। तो ये ब्रेन लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि ऐसे हो जाए। तो आप चाहते तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, इसके बाद आप ऐसे कॉमन लेकर के फिर लिख सकते हैं, जो एपीजीपी में निकालते वहां से भी आप थोड़ा सा ये कहते हैं माइंड कैसे चले,
तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तभी होगा, ठीक है। और प्रोसेस समझ के तो होगा ही होगा, प्रोसेस समझ के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, ठीक है, आपको माइंड वैसे ही चले जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पूरा 2n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे हम इसीलिए तो कहते थे ताकि 2 अब ये n-1 है अपॉन ये n-1 और ये क्या हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल में, क्योंकि घटता है तो आपको पता है ना n-1 है n-2 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 है, पहले भी बताया था। तब फैक्टोरियल 5 है तो क्या हो जाएगा, ये 5 को बाहर निकालते फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं आप, तो घटा घटा ना। तो इसी तरीके से तो n-1 है तो n-2 ये क्यों किए हैं, ताकि नीचे वाले टर्म को हमें लाना है n में, ताकि वो हमें फैक्टोरियल का सेटअप बने, बाकी के टर्म ऊपर वाले को नहीं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां से प्लस, यहां तो n ऊपर में है ही नहीं तो ये तो ऐसे ही ठीक है 3n-1 यहां तक ओके है। अब ये देखिए ये कट गया ना, इसीलिए किए थे ऐसा। तो बस जो दिमाग लगेगा यहीं के बाद स्टेप में थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको nth टर्म का थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि nth टर्म होगा क्या इसका, ठीक है। और nth टर्म आपने दिमाग लगा लिया तो बस पहला टर्म अरेंज करना है, इसके बाद फटाफट सॉल्व हो जाएगा, हो रहा है ना फटाफट सॉल्व, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट मिटा दे, टू अपॉन क्या हो जाएगा n-2 और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 अपॉन n-1। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सम निकालना है ना। तो सबसे पहले समेशन लगा दीजिए, और कहां तक है, इन्फिनिटी तक। तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना समझ में, आएगा, ठीक है। अब हम इसको मिटा दें, अब चलिए 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल अब देते, क्योंकि n की जगह हमें रखना है ना वैल्यू, तो यहां पे अगर हम एक को तोड़ते हैं समझाने के लिए आपको, वैसे डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा वो तो आपको समझ, एक को तोड़ेंगे नहीं जब तक पता कैसे चलेगा। तो अब हम एक को सबसे पहले हम तोड़ते हैं यहाँ पे समझाने के लिए आप लोग को। तो ये 2 बाहर निकाल लिए हम, और ये समेशन, तो 1 अपॉन, अगर ऐसे इसको तोड़ते हैं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, n का मान अगर 1 रखते हैं 1-2 पहला टर्म, प्लस दूसरा टर्म क्या होगा 1 अपॉन, क्योंकि दो कॉमन ले लिए हम 2-2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3-2 प्लस 1 अपॉन 4-2, ऐसे ही जाएगा ना अप टू इन्फिनिटिव। हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं अभी यहाँ पे, समझ रहे हो ना, समझाने के लिए। तो ये 2 इंटू, अब ये देखिए निगेटिव हो गया 2-1। अब मैंने पहले बताया था कि अगर, या तो आप लोग पढ़े होंगे कि निगेटिव में फैक्टोरियल हो तो 0 होता है उसका, ठीक है, जैसे 1/फैक्टोरियल-7 तो 0, मैं निगेटिव में 0, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना तो समझा देंगे, ठीक है। तो ये ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सीधे 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमें 0 हो जाएगा। और देखिए 2-2 हम, इसकी वैल्यू 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा आपका 1/फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया, और ये प्लस 1/फैक्टोरियल 1, फिर ये क्या हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब देखिए ये क्या डिनोट करता है, e का है फॉर्मेट 2 और e होगा ये
यही होगा ना, क्योंकि 1 प्लस 0 हटा दीजिए अब, तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 प्लस 1 अपॉन, तो फॉर्मूला तो आप लोग याद किए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा है कि फास्ट फटाफट 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 करना है आपको। जब याद है, हमें तो समझाना है, इसीलिए हमने ऐसे कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो आप तो फटाफट हाथ स्पीड चलाना है, फटाफट करना है, समझ रहे हो तो 2e हो गया। तो ये देखो, ये 2e इधर हो गया, और इधर भी आपको वैसे ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इस पार्ट को हम करते हैं समझाने के लिए। आप फटाफट कर सकते हो, कोई घबराहट नहीं है, हम 10-15 मिनट, कुछ नहीं, मिनट में आप कर सकते हो। अब कहने का तात्पर्य बस एक ही है, nth टर्म आपका तय कर लेना, ठीक है, और इसके बाद पहला अरेंजमेंट सजा लेना, इसके बाद फटाफट कर सकते हो, क्योंकि ये तो आप लोगों को समझाने पे दिया है मैंने। इसके बाद आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, वी नोट ऐड करके लिख सकते हो, या ब्रैकेट में फटाफट 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 लिख सकते हो, 2 समझा दो, तीसरा से फटाफट आंसर लिख दो, ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा। तो ये हटाए, तो अब ये तो हमारा 2 हुआ, तो आपको इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद ये टर्म डायरेक्ट लिखना है, फिर प्लस, अब यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा 3, और इसको निकालोगे ना तो ऐसे ही ये भी निकलेगा, 1 माइनस 1 निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, प्लस फिर वैसे ही निकलेगा, 2 रखोगे 2 माइनस 1, तो इसका भी 3e निकलेगा। आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसका आंसर 5e हो जाएगा आंसर एक्सपोनेंशियल का। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप लोग को मेन समझने पे फोकस करना है। अगर आप समझ गए तो आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस में एक बार पिकअप पकड़ लिए ना, तो अभी आप, मैंने क्या कहा, बार बार आप कोशिश करना nth टर्म, इस टाइप के क्वेश्चन में nth टर्म पकड़ना, और एक बार nth टर्म पकड़ में आया तो भाई बस सजाना का थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, और सजा लिए तो भाई आंसर, ठीक है। तो ये चीज